स्विचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? स्विचेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्विचेस। स्विचेस होता क्या है, काम क्या है इसका, और राउटर से स्विच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। ओके। हम्म। तो हम लोग जो पढ़ेंगे सर वो मैनेज अनमैनेज दोनों पढ़ेंगे या फिर केवल मैनेज? दोनों पढ़ेंगे। मैनेज्ड ही पढ़ेंगे, अनमैनेज्ड नहीं पढ़ेंगे। अनमैनेज्ड में तो कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, वो तो आप नॉर्मली जैसे ही आएंगे वैसे यूज करोगे, हम हम्म। प्लग इन प्ले होते हैं वो। यस। हम राइट लोग राइट। सिंगल लेयर स्विच के बारे में पढ़ेंगे और मल्टी लेयर स्विच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके सर। तो और इसका, इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या आएगा। ठीक है। थ्योरी हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म करके प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। ओके। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि स्विच आपके दिखते कैसे हैं। ठीक है। ये तो हमने देखो, मैंने फायरवॉल दिखाई आपको, है ना। यस। ये हमारा स्विच होता है, ये दिख रहा है, ये फ्रंट है, ये बैक है उसका नीचे वाला। ठीक है। और बैक में होती है कंसोल पोर्ट, उसके स्विच के हमारे बैक में होते हैं कंसोल पोर्ट। ठीक है। ये यहाँ पे ओके। एलईडीज होती हैं इसकी। ठीक है। ये कंसोल पोर्ट हो गया, पावर पोर्ट हो गया, ये हमारे कॉपर पोर्ट्स हैं, एक दो तीन चार, इनको कॉपर बोलते हैं। क्यों? क्यों? कॉपर क्या केबल। सर, क्या कह रहे हैं सर? ये इसको हम RJ45 पोर्ट पोर्ट बोलते हैं और कॉपर पोर्ट भी बोलते हैं आज की लैंग्वेज में। कॉपर पोर्ट। इसलिए अच्छा। बोलते हैं अच्छा सर। क्योंकि जो केबल लगती है उसके अंदर कॉपर होता है, डेटा वाली जो केबल होती है ना, कैट सिक्स ओके। पेयर होते हैं। ठीक है। ये हम्म। हमारे कितने हैं अब देखो। आदित्य रहने दो यार, अब ड्राइंग मत करो। नहीं, पता नहीं कि अपने आप हो रहा है सर, मैं नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं यार, एआई इंस्टॉल कर लिया लग रहा है सिस्टम में। नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं दोबारा ओपन करता हूँ वीडियो, एक अरे मिनट। कोई नहीं, रहने दो, चलो। ठीक है। अब समझ लो। ठीक है। अब क्या है कि ये जो पोर्ट ओके है ओके। 1 से लेकर 24 तक, ये हमारे पोर्ट्स जो होंगे इनकी स्पीड अलग होगी। ठीक है। और ये जो होंगे, ये इनकी स्पीड अलग होगी। हाँ। ओके। आपको मैं थोड़ा टेक्निकल वे में दिखा देता हूँ। ठीक है। थ्योरी तो देख के पढ़ ही लोगे। ठीक है। इस इसका मॉडल नंबर क्या है? ये मॉडल नंबर है। ठीक है। ये जब आप स्विच ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ओपन करके दे देता है कि कितने पोर्ट्स हैं इसके अंदर। इमेज कौन सी डली हुई है? इसके। ओएस। ओएस ये डला हुआ है। ठीक है। जैसे सिस्टम में विंडो होती है, यहाँ पे ये इमेज डली हुई है। ठीक है। वर्जन इसका ये ओके। है। ठीक है ना। और आपको अगर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट ये आउट ऑफ टेक्निकल सपोर्ट है। ठीक है। और ये तो वैसे भी सॉफ्टवेयर पार्ट है आपका। ठीक है। अब आपको चेक करना है क्या, आप एंटर करो और क्या करना है आपको, शो रन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, 1 से 24 तक हमने क्या कमांड चलाई? शो रन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है तो रनिंग कॉन्फ़िग। कि जो भी उसके अंदर सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, वो क्या होगा, वो मैं शो कर देगा। क्या बताएगा। ये इस पे ये चल रहा है, इस पे ये चल रहा है। ठीक है। जूम नहीं होगा ये। एक चीज पूछना सर, हाँ। ये जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये स्विच और जो सिस्को वगैरह, तो क्या ये इनका सब्सक्रिप्शन होता है कि प्रोडक्ट के साथ ही होता फ्री में? जब हम ये लेते हैं तो हमें वारंटी मिलती है, वारंटी गारंटी या सपोर्ट भी परचेज करना होता है साथ में। ठीक है। अगर अलग से? हाँ, अगर वारंटी ली हुई है तो सपोर्ट उसी में मिल जाता है। आप वारंटी में अगर कोई इशू है तो आप टिकट रेस करके आप उसको रेस कर सकते हो और वो आपको हेल्प कर देंगे। हेल्प डेस्क से कॉल आएगा आपके पास, वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। तो वारंटी तो सर दो तीन, जैसे 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, ये डिपेंड करता है क्या सर प्लान पे? हाँ, प्लान पे डिपेंड करता है, और उसकी एक मतलब लाइफ टाइम सपोर्ट भी होता है उसका। मतलब अच्छा कॉन्फ़िगरेशन अच्छा। सपोर्ट जो होता है, लाइफ टाइम सपोर्ट होता है उसका। हार्डवेयर की वारंटी अलग होती है, वो 2-3 साल की होती है, बट सपोर्ट उनका रहता है लाइफ टाइम। ठीक है। अच्छा अच्छा। सिस्को का तो लाइफ टाइम ही रहता है। अब अच्छा दूसरा, अच्छा, क्योंकि ठीक है सर, ओके। अब समझो, अब हम जो पोर्ट को देखो, स्विच की लैंग्वेज में पोर्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस। ठीक है। हम्म। हम पोर्ट भी बोल देते हैं इसको, और इंटरफेस भी बोल सकते हैं।
ठीक है, दोनों चीज बोल सकते हैं। कॉपर कोड दिखाता है इसमें, कॉपर कोड दिखाता है 24। नहीं, सारे दिखाएगा, मैं वही दिखा रहा हूँ, वही डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। आप देखो क्या होता है इथरनेट। इथरनेट ना, मतलब इथरनेट की अपनी हिस्ट्री रही है, ठीक है। क्या हिस्ट्री रही है कि पहले इथरनेट आया, ठीक है। इथरनेट क्या होता है कि मैंने आपको मतलब बताया था, इथरनेट का क्या मतलब होता है। ईथरनेट का मतलब ईथर का मतलब क्या होता है, स्पीड या कोई भी जगह। और नेट का मतलब हो गया एक नेटवर्क, एक एरिया। तो आप अगर अगर कहीं पे आपको एरिया में एक्सेस मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ईथरनेट। तो ईथरनेट जो हमारे इंटरफेस होते हैं, उसका मतलब क्या है कि वो एक हमें एक नेटवर्क में गेट प्रोवाइड कर रहा है जाने के लिए, ठीक है। तो इसकी कुछ स्पीड थी मेरे ख्याल से 110 Mbps के आसपास, ठीक है। मुझे याद नहीं है, अलग गलत मतलब ऐसे हो सकते हैं, बट मिनिमम इतनी होगी इसकी, जहां तक मेरे को आइडिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आया, इसके बाद आया हमारे पास फास्ट इथरनेट। इसकी स्पीड कितनी हो गई, 100। 100 और 1000 तो नहीं, 100 ही होगी, हाँ, ठीक है, इतनी स्पीड वो इसकी हो गई। गीगा। यस यस राइट। इसके बाद हमारे पास क्या आया, गीगा बिट आया, जीबीपीएस वाला। या गीगा इथरनेट पोर्ट, ठीक है। इसकी 1000 हो गई। इसकी वन वन जीबीपीएस के आसपास, 1 जीबीपीएस या 10 जीबीपीएस के आसपास मिल जाती है, जो कि हम अभी उसमें देख रहे थे, किसमें देख रहे थे, फायरवॉल वाली डेटा शीट में, जो दिखा रहा था मैं आपको, ठीक है। तो ये तीनों तीनों पोर्ट सेम काम करते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों तीनों में, स्पीड का। स्पीड का डिफरेंस है। जैसे पहले सिस्टम थ्रो करते थे, अब पहले, हाँ, पहले मैग्नेटिक डिस्क होती, फिर हार्ड डिस्क आई, फिर एसएसडी आ गई, अब एनवीएनवी करके सब बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। वैसे ही इथरनेट की भी अपनी हिस्ट्री रही है, और अब काफी चीजें हो गई है, बट अभी ये चल रहा है मार्केट में, ठीक है। अब जो इथरनेट्स होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये सिर्फ आप इंटरनेट जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं बता रहा हूँ अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये तीन चीज समझने वाले हैं, वो चीज इसलिए समझा रहा हूँ कभी जरूरत पड़ जाए आपको, ठीक है। तो इथरनेट क्या होता है, इथरनेट को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये फिजिकल कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ आपको, मैं किसके कनेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, फिजिकल। फिजिकल, यार स्पेलिंग्स को क्या हो गया, ठीक है। फिजिकल कनेक्शंस के बारे में बता रहा हूँ आपको। दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। एक, इसको अगर कॉपर पोर्ट कोई बोल रहा है, तो इसका मतलब ईथरनेट पोर्ट कौन सा वाला है, जहाँ पे कैट 6 और RJ45 लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, RJ45 में कौन सी केबल लगेगी, कैट 6। कैट 6। ये हमारे कॉपर पोर्ट होते हैं। जो हमारे लैपटॉप के अंदर भी होता है RJ45, वो कॉपर पोर्ट ही होता है, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एसएफपी। तो वो SFP। फाइबर से। इसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर पोर्ट, या फिर क्या और भी क्या बोल सकते हैं, SFP पोर्ट। एसएफपी। इसका मतलब क्या होता है कि हम फाइबर केबल। एक मॉड्यूल चाहिए, SFP मॉड्यूल, ठीक है। और उसमें कौन सी केबल लगी होनी चाहिए, फाइबर केबल, फाइबर। पर पैच कॉर्ड वगैरह कुछ भी बोल सकते हो। ये आपके काम आएगा जब आप काम करोगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यस। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, मुझे फोल्डर खोलना पड़ेगा यार। तो ये मॉड्यूल्स अलग से परचेस करने पड़ते हैं क्या, एसएसपी करेक्ट वाले, करेक्ट, या और ये फिर वही बहुत प्रोवाइड। बहुत महंगे भी आते हैं, 1G के तो काफी महंगे आते हैं, 10-10 हजार के आते हैं। नहीं सर, अभी हमने लिया था 2 मॉड्यूल, 1 7,500 और ऐसे मिला था कुछ यार छह आने सात को हजार 1500 रुपए के भी आते हैं। इसमें तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट कराया है SFP मॉड्यूल्स के ऊपर, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दिख जाएगा आपको, ऐसा दिख जाएगा। RJ45 कनेक्टर लगा देंगे तो हाँ, स्पीड कम मिलेगी क्या। नहीं, स्पीड कम नहीं होगी, स्पोर्ट में जितनी स्पीड मिल रही है उतनी मिलेगी आपको। अच्छा। और एक चीज और मैं बता दूं, जो आप इंटरफेस, अगर सपोज आप कोई स्विच परचेज कर रहे हो, ठीक है, और उसकी आपको स्पीड, आपको 10 स्पीड आपको, सपोज सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे आपको 1G की स्पीड मिल रही है, आपको चाहते हो कि ये जो कॉपर पोर्ट है ये अभी आपके गीगाबिट वाले हों, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, स्विच की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी,
इसलिए हम गीगाबिट वाले जो पोर्ट्स लेते हैं वो कम लेते हैं। क्यों? ताकि हम स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी कर पाए इससे, ठीक है। और ये यहाँ पे हम कंप्यूटर्स कनेक्ट कर देते हैं। समझ आ रहे हैं कि कंप्यूटर्स तक कम स्पीड चली जाती है, बट स्विच टू स्विच, क्योंकि स्विच और स्विच दो स्विच अलग अलग बहुत दूरी पे होते हैं, तो उनको फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए। समझ आ गई ये नहीं तो चीज? मान लीजिए जितने स्विच लगाने उतने पोर्ट होने चाहिए फास्ट स्पीड वाले। क्यों होना चाहिए? आप चेन में मान कनेक्ट लीजिए करते हो ना। 4 स्विच लगाने हैं सर। हाँ, चार, एक एक स्विच से चार स्विच नहीं कनेक्ट कर सकते। कर कितने? सकते हो, देखो नहीं। करने को तो कुछ भी हम कर सकते हैं, बट उसके लिए अलग से एक स्विच चाहिए, मल्टी लेयर स्विच। अच्छा, तो उसमें कितने पोर्ट होते सर? उसमें भी सेम ही होते हैं, मल्टी लेयर स्विच भी हमारा सेम होता है, ये हमारा मल्टी लेयर नहीं, स्विच इसमें 2 पोर्ट थे ना सर फास्ट स्पीड वाले जो आपने पहले दिखाया। है। एक दो, इसमें भी दो ही है, देखो। तो फिर मान लीजिए 4 कनेक्ट करनी तो कैसे ऐड करें? भाई साहब, फिर हम फास्ट क्या फास्ट। देखो, जब हम कोई भी सॉल्यूशन मतलब बनाते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो हम ये चेक करते हैं कि हमें इंटरफेस पे कितनी स्पीड चाहिए। अगर हमारा काम 1 Gbps स्पीड से हो नहीं रहा है, तो हम 10G के लिए जाएंगे। और अगर हमारा काम 100 Mbps में भी हो जा रहा है, तो हम फास्ट इंटरनेट ले लेंगे खाली बस। हम क्यों फालतू का कंपनी का पैसा वेस्ट करेंगे? आते तो सब में है, आते तो आप इस पे स्विच कनेक्ट कर सकते हो, बट आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी फिर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा। अलग चीज है वो। ये जो कह रहा था ना, उसके लिए लेआउट अलग बनेगा। हाँ, ठीक है। तो अभी ये चीज समझ समझ आ गई, जो समझाना चाह रहा हूँ फास्ट यस। इंटरनेट उसका मतलब, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको दिखा रहा था यही दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कमांड चलानी पड़ेगी, क्या? शो रन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 से लेकर 24 तक कितने हैं फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, और लास्ट के दो कितने हैं? अगर आप स्विच को देख के नहीं समझ पा रहे हो कि इसमें कौन सा पोर्ट कितने स्पीड का है, तो आप क्या करोगे? शो रन कॉन्फ़िगर करके चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको देखो एक चीज और बता दूं, देखो यहाँ पे भी किसी भी इंटरफेस पे देखो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रखी है, ये देखो कुछ नहीं दिखा रहा ना इंटरफेस के नीचे, तो मतलब इन इंटरफेसेस पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रखी है, जीरो, ठीक है। और एक चीज और चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने CLI ओपन करी ही है तो राउटर बेसिकली, मैं एक चीज और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो हमने अब तक राउटर पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? राउटर पढ़ा, राउटर। है कि नहीं? ये क्या काम करता था? दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता था। नेटवर्क को कनेक्ट करना। टू और मोर नेटवर्क्स को आपस में क्या करता था? कम्युनिकेशन कराता था, है ना। ठीक है ना। अब स्विच में क्या डिफरेंस है? स्विच क्या काम करता है? स्विच ये काम करता है लोकल है। कि वो क्लाइंट को क्या, हमारे जो लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में नेटवर्किंग प्रोवाइड कराता है। करेक्ट, ठीक है। मतलब स्विच क्या काम करेगा? वो जितना भी आपका ट्रैफिक किससे आ रहा होगा, केबल के थ्रू आ रहा होगा, वो सारा कहाँ लेके जाएगा? इंटरनेट पे। वो कहाँ लाके छोड़ देगा? राउटर पे लाके छोड़ देगा, फिर आगे राउटर काम कर लेगा। राउटर क्या करेगा? इस स्विच का नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ देगा, चला जाएगा डायरेक्ट इंटरनेट पे, है ना। राउटर हमने इसलिए पहला पढ़ा क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हमारा बाहर इंटरनेट पे फ्लो कैसे बनता है, ठीक है, राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा राउटर तक, हमारे लैपटॉप से राउटर तक हमारा कैसे पहुंचता है ट्रैफिक, हमारा पैकेट कैसे अभी पहुंचता है। कितना से हम कंपनी का बढ़ रहे हैं, कंपनी के बाहर का होगा। नहीं, कंपनी के बाहर बाहर का पढ़ रहे थे, कंपनी के बाहर का पढ़ रहे थे, मतलब कंपनी, हमारी कंपनी का अगर कोई राउटर है, जैसे हमारे घर में राउटर लगा हुआ है, तो उसको वो इंटरनेट कैसे मिल रहा है उसको? वो दूसरे राउटर से कनेक्ट हो रहा होगा, वो दूसरे राउटर से, फिर वो दूसरे राउटर से। मतलब तो ये हुआ ना कि पहले से जो नेटवर्क ला रहा है वहां पे राउटर्स यूज होते हैं सारे, स्विचेस कुछ भी यूज नहीं होते, ठीक है। हमारे जो स्विच यूज करते हैं वो हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमें क्लाइंट को कनेक्ट करना हो, उस जगह हम किसका यूज करते हैं? स्विच का, ठीक है। क्लाइंट अच्छा को सर, एक चीज और। राउटर कभी भी कंट्रोल नहीं करता क्लाइंट पे, अगर किसी को भी। बताओ बताओ। ये कि आप वो तो आपने आंसर दे दिया पहले ही कि राउटर क्लाइंट को कंट्रोल नहीं करता। बट बट मुझे ये जानना था कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि
मैं एक बहुत ही महंगा राउटर मंगाता हूँ जिसमें पोर्ट, काफी सारे पोर्ट्स हो, और उसके थ्रू मैं अपने क्लाइंट कनेक्ट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हो। कितने कंप्यूटर बिना कनेक्ट स्विच कर के? लोगे एक राउटर से? अब मान लो 8, 10, 16, बस 24। अच्छा यार, एक चीज बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन। एक इंसान है जो हर सेकंड कितने करोड़ कमाता है, हर हर सेकंड हर घंटे 1 करोड़ रुपए कमाता है। अब आप क्या ओके। कर रहे हो, उस बंदे को आप घर में बैठा के, उनकी मैडम क्या बोल रही है, आप रोटी बनाई। हम्म। 4-5 घंटे वो बंदे को टाइम लगेगा रोटी बनाने में, क्योंकि उसकी स्किल्स नहीं है। तो वो करेगा तो 8 घंटे अगर उसने ये काम इन्वेस्ट कर दिया तो कितना लॉस हो गया उसको? क्या वो फिजिबल हुआ? सोचो कि आप बैट का इस्तेमाल बॉल मारने के लिए नहीं कर रहे, आप बॉल का इस्तेमाल बैट मारने के लिए कर रहे हो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि यस। राउटर के पास इंटरफेसेस की कमी है। राउटर से आप स्विच जोड़ो, स्विच से 100 स्विच जोड़ो, 100 स्विच से आप 1000 क्लाइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो, और एक राउटर का यूज कर सकते हो बस। बहुत बढ़िया सर, सही।